हेलो एवरीवन। आज हम उसी सिलसिले में आगे बात कर रहे हैं जैसा हमने कल छोड़ा था कि भाई हमने देखा था होस्ट नेम के पीछे का कंसेप्ट कि भाई यूजुअली हम जब होस्ट नेम देते हैं तो उसका कुछ मीनिंगफुल आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने कुछ भी होस्ट नेम दे दिया। वो सब पे लागू होता है, चाहे आप सर्वर का दे रहे हो, स्विच का दे रहे हो, फायरवॉल का दे रहे हो। वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी सिलसिले में कुछ हार्डनिंग से रिलेटेड, एंड दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विचेज। हार्डनिंग क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। जब हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तब उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज पार्ट ऑफ हार्डनिंग एंड how you can do it, you can uh, how can you close the existing non vulnerabilities. So that is a hardening, so we will discuss that later. बट आज जो हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनएस लुकअप। ओके, सो व्हाट इज एनएस लुकअप? एनएस लुकअप इज बेसिकली what will happen. Let me first show you that what is happen. मैं जब स्विच को ओपन करता हूँ देन मैं कुछ भी गलत कमांड चलाता हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई दिस इज ट्रांसलेटिंग डोमेन सर्वर, ये एरर आती है आपकी। और ये अब मेरा हैंग हो गया, कुछ नहीं हो रहा बिकॉज दिस स्विच इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ डीएनएस सर्वर। क्यों कर रहा है डीएनएस सर्वर के साथ? क्योंकि आपने ऐसी कमांड डाली है जिसका आउटपुट स्विच नहीं दे सकता। स्विच को पता नहीं है कि मुझे इसका क्या आउटपुट देना है, इस कमांड का मतलब क्या है, ये स्विच नहीं जानता। तो ये क्या, कहाँ पे जाएगा? ये डीएनएस सर्वर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर पे देखेगा कि भाई इस कमांड का एक्चुअल में कुछ मतलब है क्या, इसका कुछ डीएनएस लुकअप हो रहा है, डीएनएस लुकअप, डीएनएस रिजोल्यूशन हो रहा है। तो अगर वहां पे हो सकता है तो वहां पे उसको रिवर्ट मिल जाए स्विच को, लेकिन वहां पे हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी गलत कमांड डालें और लुकअप करने के लिए वो रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास जाए। तो we can simply disable that to save some time, or this is ideal practice and best practice. We have to disable DNS lookup. Now you got a prompt again after a 1 minute. So that is time consuming. And here you see that IP address broadcast. This is broadcast IP address. Why? Because we have not configured any DNS server on this switch. अगर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर होता तो रिक्वेस्ट किसके पास जाती? डीएनएस सर्वर के पास। ओके, जैसे लाइक मैंने कंप्यूटर है ये। ओके, इस पे अगर मैं कुछ भी वेबसाइट डाल देता हूँ लाइक डीएनएस। ओके, हालांकि मुझे मुझे पता है ये कोई वेबसाइट नहीं है। ओके, फिर भी इसका डीएनएस रिजोल्यूशन हुआ, इसकी रिक्वेस्ट किसके पास गई? डीएनएस सर्वर के पास। बोला कि भाई सॉरी, ये होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डीएनएस के पास इसका रिजोल्यूशन मिल जाए, चाहे इंटरनेट चालू हो बंद हो, डीएनएस रिक्वेस्ट तो विल गो टू द डीएनएस सर्वर। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, नाउ अब हम इसको डिसेबल कैसे करते हैं? तो डिसेबल करने का जो कमांड है वो बड़ी सिंपल सी कमांड है, इसमें कोई वो कुछ नहीं है। आप सबसे पहले प्रिविलेज मोड पे हो आप, फिर जाना पड़ेगा आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो करनी होती है वो ग्लोबल मोड पे ही होती है। ओके, अब मैं यहाँ पे करूँगा नो आईपी डोमेन लुकअप। लुकअप, अब ये जब मैं कुछ गलत कमांड टाइप करूंगा तो वो ट्रांसलेट करने के लिए डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाएगा। अगर उसका कुछ मीनिंगफुल आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है स्विच, द स्विच विल सिंपली रिजेक्ट दैट रिक्वेस्ट। दैट्स ऑल। सो in ideal scenario DNS lookup should be disabled. Let's say switch packet, ये पैकेट ट्रेसर का भी देख लेते हैं क्या। नो आईपी डोमेन लुकअप, अब डिसेबल हो गया। अब अगर गलत कमांड डाल के देखते हैं। ओके,
बिकॉज इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग। अगर कोई सही कमांड डालिए जैसे शो, तो ये दिखा देगा कि भाई शो रन, ये तो सही कमांड है तो ये दिखा देगा इसका आउटपुट। लेकिन गलत कमांड डाली तो ये रिजोल्यूशन के पास, डीएनएस के पास नहीं जाएगा। ये बोल देगा कि भाई इस कमांड को मैं नहीं जानता, आई रियली डू नॉट नो, अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। ओके। ओके, अगले जो एक बेसिक चीज है वो है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हार्डनिंग। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सो ये क्या है बेसिकली, जब हम लेट्स शो यू फर्स्ट लाइन कंसोल जीरो पासवर्ड सिस्को। ओके, मैंने पासवर्ड सिस्को सेट कर दिया। अब अगर बाई चांस किसी को इस स्विच का एक्सेस मिल गया तो कंसोल का पासवर्ड देख सकता है। कैसे? जैसे शो रन कमांड चलाता हूँ तो इसमें मुझे ये, आपने देखा लाइन कंसोल पासवर्ड सिस्को, तो ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पासवर्ड है वो शो रनिंग में डिस्प्ले ना हो। कोई भी पासवर्ड, चाहे कोई सा भी हो पासवर्ड, वो शो रन में क्लियर टेक्स्ट में ना दिखे। ओके, जैसे इस टाइप से सिस्को दिख रहा है तो क्या कमांड चलती है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड चल गई। अब क्या होगा, अब मैं दोबारा शो रन करके देखता हूँ, देखा वो जो मैंने सिस्को दिख रहा था ना, वो अभी दिख रहा है या नहीं। ये सी, अब सिस्को की जगह ये कुछ ऐसे कैरेक्टर बन गए जो कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। सो ये आपका टाइप 7 पासवर्ड, कौन सा लिया, टाइप 7। ओके, there's I mean there's two major type of password, type 7 and type 5। टाइप 5 को हम बोलते हैं MD5 पासवर्ड है, MD5 मैसेज डाइजेस्ट, that is really encrypted, you cannot decipher that। let's say enable secret Cisco। okay, now let's see running configuration again. If you see the running configuration, let's say where it is that, here, enable secret टाइप 5। टाइप 5 और टाइप 7 में क्या डिफरेंस है, टाइप 5 इट्स प्रोवाइड अ रियली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। टाइप 7 इट्स रियली वीक पासवर्ड। लेट्स से लेट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है एक साइट, टाइप 7 पासवर्ड डिक्रिप्ट। जब मैं इसको यहाँ पे टाइप 7 के पासवर्ड कॉपी करता हूँ, अभी आपको नहीं पता कि ये पासवर्ड क्या है, लेकिन जैसे ही आपको इसको कॉपी किया, आपने इस वेबसाइट पे ले जाके डाला कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सबमिट, एंड ये आपका आ गया पासवर्ड सिस्को। अब टाइप 7 का डालता हूँ, टाइप 7 का भी आ रहा है क्या? ओके, here you see decrypt password, it cannot be decrypted type 5 password because it's provide really strong encryption using MD5। तो ऑलवेज कंसोल पे हम टाइप 5 पासवर्ड सेट नहीं कर सकते बिकॉज ये ओल्डर वर्जन है, तो इसमें तो आप नहीं कर सकते। तो टाइप 5 के पासवर्ड आप सेट नहीं कर सकते, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, अब अगली चीज है नो आईपी डोमेन लुकअप लाइन सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं बैनर की। बैनर भी इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर, इट्स जस्ट फॉर वार्निंग।
आई मीन आप अगर कंपनी का अगर कोई लैपटॉप भी ओपन करते हो, स्विच भी ओपन करते हो, देर मस्ट बी ए वार्निंग। वार्निंग में क्या होना चाहिए, आपको एक सिंपल सी बतानी चाहिए कि भाई इफ यू आर नॉट ऑथोराइज टू यूज दिस system, please do not log in into this switch if you are not authorized. So what, how we can set up that? That simply we have to go banner login. अब आपको एक ऐसा कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, कोई सा भी, चाहे स्टार सेलेक्ट कर लो, चाहे एंड सेलेक्ट कर लो, जहां से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ दिस सिस्टम इज बिलोंग्स टू एस JIT services. Please do not log in into this system if you are not authorized person. अब वापस में एंड लगाते ही ये पूरा हो गया। ओके, अब ये दिखेगा कहाँ? दिखेगा जब आप इसको रिमोटली एक्सेस करोगे। लाइक मैं टेलनेट इनेबल करता हूँ इस पे, लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट लॉगिन पासवर्ड सिस्को। ओके, अब मैं लॉगिन करता हूँ 192.168.36.128 आ रहा है, एडमिन सिस्को। ओके, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड पासवर्ड भी सिस्को, लेट्स से लाइन VTY 024 ट्रांस लॉगिन लोकल। अब मेरे लोकल यूजर नेम पासवर्ड से ये लॉगिन होगा। तो अभी लेट्स सी, अगेन रिस्टार्ट करते हैं सेशन को। 192.168.29.128। ओके, गलत IP 192.168 36.128। ओके, टेलनेट क्या हुआ? छत्तीस डॉट 129, सॉरी 129, 192.168 36.129। अब आ गया यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को। जब आपने लॉगिन किया तब देखा आपने ये बैनर, दिस सिस्टम इज बिलोंग्स टू SGIT सर्विसेज, दैट इज बैनर। जब भी आप लॉगिन करो उसके सामने एक बैनर चला जाए, दैट्स ऑल। अगेन अगेन ट्राई करता हूँ 192.168.36.129। ओके, जैसे ही मैंने लॉगिन पे कमांड किया आपके सामने ये बैनर आ जाएगा, दैट इज बैनर। इससे होता क्या है, बेसिकली सब यूज करते हैं, दैट इज फॉर ए वार्निंग, दैट्स ऑल। इसका एक ही पर्पज है एंड इट्स आल्सो पार्ट ऑफ हार्डनिंग। ओके, अगला लास्ट टाइम एक और चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है कि भाई कितने टाइम आइडियल रहने के बाद कंसोल या लाइन VTY ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, दैट इज आइडियल टाइम। लेट्स सी हाउ इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। ओके, इस पे जाता हूं मैं, लाइन कंसोल 0 एग्जैक्ट टाइम आउट। ओके, एग्जैक्ट टाइम आउट मतलब अगर आपने कंसोल ले रखा है इस कंप्यूटर का, तो कितने मिनट आइडियल रहने के बाद, मतलब कुछ भी काम करने और आपने
कंसोल लिया और आपने छोड़ दिया, तो कितने मिनट बाद में वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ कि भाई इतने मिनट तक आप सेट कर सकते हो, तो आइडियल रहता है 5 मिनट 0 सेकेंड। ओके, ये हो गया। एक और है ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन। ये भी एक हार्डनिंग का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन का मतलब है ये स्विच किसी दूसरे स्विच का टेलनेट या एसएसएच ना ले पाए। जैसे यहाँ पे जाते हो ना, टेलनेट 192.168, किसी दूसरे स्विच का आईपी डाल के आप टेलनेट ले सकते हो स्विच टू स्विच, तो वो आप अलाउ नहीं करते हो। ठीक है, दैट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन कर दिया। ओके, सेम लाइन वीटीवाई पे, लाइन वीटीवाई 0 to 4 ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन, एग्जैक्ट टाइम आउट 5 मिनट और 0 सेकेंड। अब अगर मैं 5 मिनट पर इसको ऐसे ही करके छोड़ दूं तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्ट टाइम आउट। और आउटपुट का अब टेलनेट मैं नहीं कर पाऊंगा किसी भी स्विच से। टेलनेट, अब एरर आ गई, टेलनेट कनेक्शन नॉट परमिटेड फ्रॉम दिस टर्मिनल। ओके, आई होप दिस इज बेनिफिट फॉर यू, थैंक यू।